कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में जब हमारा देश तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जा रहा है, बहुत सारे लोग जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ते जा रही है। आइए हम देखते हैं घर बैठे डिजिटल मशीन, जो कि बहुत ही एक साधारण और सब जगह उपलब्ध होने वाली मशीन है और एक खुद स्वयं बहुत ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता उसमें नहीं है। आप घर बैठे अपने बीपी को नाप सकते हैं। हाँ, कुछ सावधानियां हैं जिसे जानना जरूरी है। पहले हम देखते हैं कि बीपी हम कैसे नापें। जैसे आपके घर में कोई भी सदस्य है, आपको एक कुर्सी होना चाहिए जिसका बैक रेस्ट हो, जैसे बैक रेस्ट हो और ठीक से बैठिए। हाँ, और एक आराम से बैठा होना चाहिए। दोनों पैर जमीन पे फर्श पे टिका हुआ होना चाहिए और कोई एक टेबल जैसे सामने मेज पड़ा हुआ है, ये हाथ आपका इस पे रेस्ट में होना चाहिए। अगर कोई भी सदस्य जिनकी बीपी नापनी है, अगर वो कोई पतली सी शर्ट पहना हुआ है तो आप उसको ऐसा छोड़ सकते हैं। हाँ, कुछ मोटा अगर कपड़ा है तो उसको निकालना ही बेहतर रहेगा। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि लोग इसको फोल्ड कर यहाँ तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद में कफ बांधने के लिए कोशिश करते हैं। ये कतई भी उचित नहीं है। एक छोटी सी जैसे पतली सी एक शर्ट है, आप उसको ऐसा छोड़ सकते हैं। अब इसमें आप खुद या फिर आप किसी की हेल्प करके आप ये सावधानी रखना है। ये जो आपका ट्यूब है, ये ट्यूब नीचे की ओर होना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसे ऊपर की ओर इसको कफ को टाइट कर देते हैं और फिर बीपी मेजरमेंट आपका एकदम उल्टा आएगा। ये ध्यान रखना है, ये जो कफ होना चाहिए, ये आर्म्स के जो आपका केहूनी है, 2 फिंगर ऊपर, बीचों बीच में एक ट्यूब, और आप इसको इतना ही टाइट बांधिए कि 2 फिंगर आसानी से इसके अंदर जा सके। बहुत टाइट नहीं और बहुत लूज नहीं, बस आप इसे यूं रैप कर दीजिए। आराम की मुद्रा में बैठे रहना है। आपका जो हाथ है वो किसी भी मेज पे बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, रेस्ट में रहना चाहिए। बीपी मशीन को यूं आप रखें और उसके बाद में आप बीपी मशीन को, जिसे आप देख रहे हैं, स्टार्ट बटन दबाइए और इंतजार कीजिए। आप देख रहे हैं डिजिटली ये डिस्प्ले कर रहा है 124/77 और साथ में एक पल्स रेट भी बता रहा है 74। अगर आपको लगता है तो ये आप चाहें तो 3 बार ले सकते हैं बीपी मेजरमेंट को। फिर से दूसरी बार लेने के लिए आप इसको फिर से कफ को अनटाई कीजिए, 2 मिनट का गैप दीजिए और फिर बताए अनुसार से आप इसको फिर से बांधिए। तो आपने देखा था बीपी आपका बता रहा था 124 ऊपर, जिसे हम लोग सिस्टोली कहते हैं, और 77 नीचे, यानी जिसको हम लोग डायस्टोली कहते हैं। 124/77। अब हम लोग फिर इसको देखते हैं। अभी आपको डिस्प्ले में देख रहे हैं 123/73 यानी 123/73।
ये दो मेजरमेंट का डिफरेंस बहुत ही कम है, इसको लगभग हम लोग नॉर्मल मानेंगे। आप चाहें तो 2 मिनट के अंतराल पे एक तीसरी बार भी बीपी देख सकते हैं, और जो 2 नियरेस्ट वैल्यू आएगा उनमें वही एक सही बीपी का मान सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आप टाइम दीजिए, डेट दीजिए और एक डायरी पर राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए। अगर आप पहले से कोई बीपी की दवा लेते हैं तो बीपी डिजिटल मशीन पे देख के खुद से आप कम या ज्यादा नहीं करें, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टेलीमेडिसिन सर्विस दे रहे हैं। आप उनसे टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे या जिस माध्यम से आपके डॉक्टर से आपको संपर्क हो सकता है, उनसे आप अपना जो मेजरमेंट आपने डायरी पे नोट किया है उनको दिखाइए। अगर उनको लगता है कि आपकी दवा जो ऑलरेडी चल रही है उसमें कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता है तो वो करेंगे, या फिर अगर आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं और आपकी मेजरमेंट बीपी मशीन जो बता रही है कि ज्यादा है कुछ आपके अनुसार से, तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर उनको डिसाइड करेंगे कि आपको बीपी की दवा चलानी है या नहीं चलानी है। अब आप कुछ सवाल ये हो सकता है कि कौन सी बीपी मशीन लें। बाजार में सारे बीपी डिजिटल मशीन लगभग ठीक ठाक है। मैक्सिमम लोगों को बीपी लेने नहीं आता है, फॉल्टी तरीका होता है, जिस कारण से जो बीपी जो बताता है मशीन वो गलत बताता है। बहुत बार लोग इसे उल्टा बांधेंगे या कफ को बहुत टाइट बांधेंगे, खरा बीपी ले लेंगे, ठीक से बैठेंगे नहीं, या तुरंत आया तुरंत बीपी लेंगे, तुरंत 2-3 बार लगातार रिपीट करेंगे। तो बहुत सारा फॉल्टी तरीका है जिसके कारण से हर बार बीपी अलग अलग दिखाता है। तो आप जितनी मैंने सावधानियां बताया है आप इसे कीजिए। थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है वो तो किसी भी बीपी मशीन, हालांकि पारा को हम लोग मानते हैं कि सबसे सटीक बताता है, उसमें भी जो अलग अलग लोग अगर बीपी लेते हैं तो थोड़ी बहुत की वेरिएशन हो सकती है। तो इन सारे तरीकों को अपनाते हुए आप घर बैठे आराम से बीपी नापिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। सिर्फ बीपी नपवाने के लिए इस लॉकडाउन में बाहर जाना कतई भी उचित नहीं है। थैंक यू।